युगांडा टूर्नामेंट में यूपी की बेटियों ने बढ़ाया मान। स्वाति कनक ने रचा इतिहास। पैरा बैडमिंटन में भारत को 3 मेडल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, राज्य के अधिकांश ट्रीटमेंट प्लांट किए गए बंद। नालों का गंदा पानी और कचरा सीधे नदियों में छोड़ा जा रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर में बढ़ेगी फीस। दूध अभिषेक और थाली हो सकते हैं महंगे। मंदिर प्रशासन ने मांगा नया प्रस्ताव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 7वीं की छात्र पंखुड़ी त्रिपाठी की पढ़ाई में आ रही आर्थिक बाधाएं सुर्खियों में हैं। बीती 1 जुलाई को पंखुड़ी गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री द्वारा पंखुड़ी की परेशानी का संज्ञान लिए जाने के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर पंखुड़ी की फीस माफ करवा दी है। फीस माफ होने के साथ कक्षा 7 में पढ़ने वाली इस बिटिया ने बता दें कि सोमवार को स्कूल जाकर क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया है। पढ़ाई शुरू होने पर पंखुड़ी और उनके माता पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति बता दें कि आभार जताया है। 1 जुलाई को गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में पंखुड़ी त्रिपाठी भी पहुंची थी। उत्तर प्रदेश की बेटियां एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर चमकती हुई नजर आई हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की छात्रा स्वाति और कनक सिंह ने 1 से 6 जुलाई 2025 तक युगांडा की राजधानी में आयोजित युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत गौरव का विषय है बल्कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण मॉडल की सफलता का प्रमाण है। यह सिद्ध करता है कि अवसर मिलने पर कोई भी शारीरिक सीमा प्रतिभा की उड़ान को नहीं रोक सकती। इसके साथ ही बता दें कि दिव्यांग खिलाड़ियों ने रचा इतिहास और इसके साथ ही बता दें कि युगांडा में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीत हासिल की है, जहां बेटियों ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए बता दें कि गर्व का माहौल पैदा किया है और यूपी की छात्राओं को स्वर्ण सफलता मिलती हुई नजर आई है। और इसके साथ ही बता दें कि सफलता को लेकर सभी में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है।
उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल मंगलवार को मुजफ्फरनगर से लौटते हुए एक गांव में रुके और वहां के देसी ट्यूबवेल में बता दें कि शीतल जल पिया। वे ग्राम क्षेत्र की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू में खो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांव की मिट्टी, शांत जल और प्राकृतिक से सजी यह हरियाली आत्मा को सुकून और ऊर्जा देती है। कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण जीवन की सादगी और प्राकृतिक वातावरण ने उन्हें प्रगति की गोद का अनुभव कराया, जिसने उनके मन को प्राकृतिक से जोड़ दिया है। मंत्री ने ग्रामीण जीवन शैली को आधुनिक के साथ जोड़ने पर जोर दिया और कहा कि शहरों में रहने वालों को भी समय समय पर ऐसा अनुभव लेना चाहिए। इस बीच उनके काफिले ने भी इस अनूठे प्राकृतिक अनुभव का आनंद उठाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने निशाना साधा और इसके साथ ही बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने बता दें कि सरकार पे कई ज्यादा आरोप लगाए हैं। उतर करके गोमती की सफाई कर रहे हैं। इससे पहले एक और अंग्रेजी अखबार प्रतिष्ठित था, उसमें मैंने गोमती को सफाई करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा। जिस विभाग के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, सफाई, नदियों की सफाई, नदियों का साफ सुथरा होना, उनके मंत्री को भी हमने देखा था कि पानी में कूद गए थे, और वो नहीं, उनके साथ अधिकारी, इंजीनियर सब लोग घुस करके और सफाई का प्रयास किया था, लेकिन सफाई नहीं हुई। इधर देखने को मिल रहा है और जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश के ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए इन्होंने, कोई ट्रीटमेंट प्लांट चलाया नहीं जा रहा है, और सीधा सीधा नालों का पानी, पूरी गंदगी सीधी सीधी नदियों में डाली जा रही है। और इसलिए डाली जा रही है कि जिससे जानकारी न मिले कि आखिरकार नाले साफ हुए कि नहीं हुए, नदियां साफ हुई कि नहीं हुई है। जो बरसात का पानी आ रहा है वो सब गंदगी को लेके निकल जाएगा और इन पर आरोप भी नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि बुंदेलखंड की नदियों को इतना खोद दिया गया, इतना खोद दिया गया है, किसी जिले में चले जाएं, हर जिले में सड़क पर, खेत के किनारे टीले बने हुए हैं, टीले लगे हुए हैं, और ऊंचे ऊंचे टीले हैं। ऐसा लग रहा है कि कई पहाड़ बन करके आ गए हैं, एक एक महीने में पहाड़ बन गए, 2 महीने में पहाड़ बन गए। अभी एक पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ 1700 करोड़ की वजह से साजिश हो रही है। तो वही 1700 करोड़ जो हैं, उसकी वजह से टीला ही नहीं दिख रहा किसी को, टीले कहीं दिखाई नहीं दे रहे किसी को। और इटावा में एक अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, 80 मीटर ऊंचा पहाड़ लेके चला गया संघ अपने, गोरखपुर के करीब 80 मीटर ऊंचा पहाड़, अब वो है ही नहीं। अधिकारी ट्रांसफर हुआ, उसके साथ लगता है वो पहाड़ भी उधर ही चला गया, गोरखपुर की तरफ। ताजमहल के पीछे जो गंदगी है यमुना की, कैसे अंग्रेज टूरिस्ट लोग नाक बंद करके आ रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहला भाषण हुआ था आगरा में बीजेपी के बड़े नेता का, उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि अकेला आगरा $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी पैदा कर सकता है। $1 ट्रिलियन की, केवल आगरा एक शहर, $1 ट्रिलियन की। और क्योंकि आपको मैंने इसलिए बुलाया था, सरकार से तो कोई नहीं लड़ सकता, कमजोर आदमी तो लड़ ही नहीं सकता। आज हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि वृंदावन के कुछ लोग आना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे, मैं अच्छा हूं। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं, तकलीफ परेशानी में खड़े होने वाले बुरे हैं।
बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए। ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए। स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। काशी विश्वनाथ धाम में रुद्र अभिषेक और पूजा थाली के शुल्क में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। मंडलायुक्त ने मंदिर न्यास से बाजार और जरूरत के हिसाब से नई दरों का प्रस्ताव मांगा है। फिलहाल रुद्राभिषेक का शुल्क 450 रुपये और पूजा थाली की कीमत 65 रुपये है, लेकिन भक्तों की लगातार शिकायत है कि थाली के सामान में बेहद कम होते हैं। ऐसे में सावन से पहले बाबा विश्वनाथ के भक्तों को झटका लग सकता है। नेपाल के पोखरा में हुई 8वीं एशिया कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत का नाम रोशन करते हुए एडीजे कृष्ण चंद्र सिंह की बेटी कृष्णप्रिया ने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर देश और जिले का नाम गर्व से ऊंचा किया है। प्रतियोगिता में 7 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। घर लौटने पर परिवार ने बेटी का लड्डू खिलाकर जोरदार स्वागत किया। आत्मरक्षा को जरूरी बताते हुए कृष्णप्रिया ने आईपीएस बनने की इच्छा जताई और किरण बेदी को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। जी, तो हमारी प्रतियोगिता जो थी इट वाज इन नेपाल पोखरा एंड वहाँ पर इंटरनेशनल 8th एशियन कप था। वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले तो हमारी एकेडमी ने इनरोल किया था। वहाँ से 7 बच्चे चुने गए थे, उनमें से 3 लड़कियाँ थीं, उनमें से 1 हम थे। और वहाँ जाने के बाद वेट कैटेगरी डिसाइड होना और हमारे मैचेस 3 राउंड में हुए थे। मेरा पहला मैच नेपाल से ही था और उसको मैंने जीता। उसके बाद मेरा मैच भूटान से था, आई ऑल्सो वन दैट, एंड माई लास्ट मैच वॉज विद साउथ कोरिया विच आई सैडली लॉस्ट with the score of 3-4, and after that I bagged a silver medal, and I also performed Pumse, which is basically demonstration how you would fight a person in general. For that we have to show कि कौन से steps एक fight में combine करके खेले जाते हैं, and in that I bagged a gold medal. I was doing solo and it was under 15 and my weight category was under 50. फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर इंटरस्टेट समन्वय बैठक कल मेरठ में आयोजित होगी। बैठक मेरठ कमिश्नरेट सभागार में होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह समेत दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के वरिष्ठ अफसर शामिल होंगे। मेरठ, बरेली और आगरा जोन के पुलिस अधिकारी और वेस्ट यूपी के कई जिलों के डीएम भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और आपसी समन्वय पर चर्चा होगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा और 21 जिलों के डीएम सोमवार को मेरठ में रहेंगे। मेरठ कमिश्नरी सभागार में सोमवार सुबह शाम तक बता दें कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला होगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र स्तर पर बैठक हो रही है। इसके तहत मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ मंडल के 21 जिलों की सोमवार को मेरठ में बैठक और इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप और उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह सुबह 10 से बता दें कि शाम 5 बजे इन 21 जिलों के अधिकारियों को आगामी विषय मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जानकारी देंगे। रायबरेली के चंदापुर थाना क्षेत्र स्थित इलामी चौराहे पर मकान निर्माण के दौरान हुई मारपीट में एक महिला की मौत हो गई। मामले में लापरवाही बरतने पर एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने थाना अध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी को निलंबित कर दिया और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपी गिरफ्तारी के प्रयास अभी जारी हैं। थाना चंदापुर में कल दोपहर 6 तारीख को एक घटना हुई, जिसमें एक मकान निर्माण को लेकर 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई। दोनों पक्ष के काफ़ी लोग आमने सामने आ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट किए। एक पक्ष इसमें मकान बनाना चाह रहा था, दूसरा पक्ष मकान निर्माण का विरोध कर रहा था। इसी को लेकर दोनों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। एक पक्ष को गंभीर चोटें आई, जिसमें एक महिला घायल हुई और वो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस पक्ष की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज है और इसमें जो दूसरा पक्ष है, अभियुक्तगण जो हैं, उनमें से 3 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। कुल 8 लोग इसमें नामजद हैं। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक जो मेन अभियुक्त था उसको भी चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बलरामपुर के जलाउद्दीन उर्फ चांगुर बाबा को गिरफ्तार कर एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का भांडाफोड़ किया है। अंगूठी बेचने से पीर बनने तक की कहानी वाला चांगुर बाबा अब 50,000 का इनामी अपराधी है। आरोपी पर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। साथ ही गिरोह के सदस्य नीतू उर्फ नरसिंह को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके आने के बाद बाबा पूरी तरह से लाइमलाइट में आया। जांच में विदेशी फंडिंग के 100 करोड़ रुपए और इस्लामी देशों की 40 यात्राओं का खुलासा हुआ है। अब ईडी भी जांच में शामिल होगी। गांव के प्रधान थे, लोगों का मदद करते थे। 10 साल के बाद यहाँ से चले गए। कितनी बार प्रधान थे? 2 बार प्रधान थे। 2 बार प्रधान जी। कितने साल पहले यहाँ रहते थे? यहाँ 10 साल हो गया उनको गए हुए। तो यहाँ से फिर कहाँ गए? गए मथुर। और उनके बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में इतना ही नॉलेज है, कपड़े का धंधा करते थे, व्यापारी थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 1 बच्ची है, एक लड़का था और 4 बेटियाँ। उनकी गिरफ्तारी हो गई, क्या कहते जी? मेरा नाम जावेद अली है। कहाँ के रहने वाले हैं? रेहरा माफी गाँव, इसी गांव के। चांगुर बाबा और जलालुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहीं के निवासी हैं जी, वो तो यहाँ के रहने वाले हैं, प्रधान रह चुके हैं वो लोग पूरे। मतलब कितनी बार प्रधान थे? वो लगभग 2 से 3 बार वो रह चुके हैं। एक बार उनके बेटे लड़े थे, वही में हार गए, वो चले गए वहाँ पे मधुपुर में। उनका मकान ये पीछे? हाँ, ये पूरा मकान उनका ही था, पुराना मकान था। कितने साल पहले यहाँ से गए थे? ये लगभग वही 8-9-10 साल लगभग हो गया। धर्मांतरण के मामले में उनको एटीएस और एसटीएफ ने पकड़ा, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो मोहम्मद रजा। चांगुर बाबा और जलालुद्दीन यहीं के रहने वाले थे? जी।
कल उनकी गिरफ्तारी हुई धर्मांतरण में, क्या कहना चाहेंगे? अब हम कहा कि भाई हम कभी ऐसा नहीं भय है और ना ऐसा रहे। अच्छा, कितने साल वो यहाँ पे थे? अब शुरू से रहे, बचपन से 2-3 साल के लिए वहाँ गए हैं, 3-4 साल। कैसे थे? फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के जिला अलीगढ़ में एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के दौरान युवकों ने गाली गलौज कर दी। इस कारण लोगों ने विरोध किया, विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी युवकों को थाने ले गई है। पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम थाना बन्नादेवी इलाके के सिनेमा मल्टीप्लेक्स में लोग फिल्म देख रहे थे। एक साथ बैठे कुछ युवकों ने अचानक गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इस पर अन्य दर्शकों ने विरोध किया। साथ ही युवकों को गाली ना देने के लिए भी समझाया, लेकिन युवक नहीं माने। इस पर उनकी शिकायत सिनेमा घर के मैनेजर से की गई। उन्होंने अपने स्टाफ के साथ गाली दे रहे युवकों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक फिर भी नहीं माने। लोगों का आरोप है कि युवक किसी तरह का नशा करे हुए थे और देर शाम फिल्म का एंड हुआ और दर्शक बाहर आ गए। बदतमीजी करना शुरू कर दिया। मना किया, यहाँ के स्टाफ को बुलाया तो बोलते हैं कि जो बाहर देखेंगे लोगों को, अपने एरिया में देखेंगे। जब फिर से शिकायत की, नहीं, फिर से इतनी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गालियाँ। पुलिस बोलते, पुलिस को हाँ देखते हैं हम कौन सी को बुलाओगे, निकाल के आओ। जब हम छुट्टी में बाहर निकल गए, यहाँ भी गंदी गालियाँ देने लगे। कुछ भी बोल रहे हैं तो बोलते हैं हमारे एरिया में आओ, जब देखेंगे। कौन लोग हैं, क्या बताया जा रहा है? पता नहीं कौन है ये। आप क्या करना है? नहीं पता सर कौन है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।